जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपको भस्त्रिका बताते हैं। आप सब लोग अब इससे योग से, प्राणायाम से अनभिज्ञ नहीं है। घर घर में योग पहुंच गया, भगवान ने पहुंचा दिया। किसके द्वारा? दूर दर्शन के द्वारा। दूर से दर्शन कर लो आप। मैं तो मेरी ड्यूटी कर रहा हूं। मैं जो करता हूं, बस मैं चाहता हूं कि आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। बस इसके लिए बताता हूं आपको मैं कैसे कर रहा हूं। कोई कमी हो तो आप बता सकते हो। तो कल मैंने आपको कपालभाति बताई थी। 12 प्राणायाम में 3 बहुत महत्वपूर्ण है। एक कपालभाति, एक भस्त्रिका और एक लोम अनुलोम। तो पहले ये तीनों में से एक तो हो गया। आज हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका मतलब सीना। बहुत सी जगह भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? इसमें नाक का उपयोग होता है। ये नस्त्रिका नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने भस्त्रिका अलग ढंग से बताई। सारी दुनिया में वाले कैसे करते हैं? तो ये नाक से, नाक तो गेट है, ये डेली है और ये घर है। भस्त्रिका मतलब सीना। सीने में ही करना है, घर में रहना है आपको भस्त्रिका में। ये ध्यान से पूर्व संध्या है। जैसे अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान। ये ध्यान के बिल्कुल करीब है। ये इसका आगे फिर ध्यान ही से, तो इसको अवधारणा भी कह सकते हो। अवधार लो आप कि मुझे इस घर में रहना है। ये घर इतना सा है, कंठ से लेकर नाभि तक। ये हमारा घर है, जिसमें हमारी मम्मी रहती है प्राण शक्ति, हमारे पापा रहते हैं आत्माराम, और उसमें हम रहते हैं। हम जीव आत्मा है और वो परमात्मा है। बस बाप बेटे में इतना ही फर्क है। तो आज हम घर में काम करते हैं। भस्त्रिका कैसे करते हैं? इसमें हमने एक नया अपॉइंटमेंट किया था भगवान भोलेनाथ की कृपा से। उन्होंने जो मुझे बताया, जो बता देता हूँ आपको, दर्शन दे करके साक्षात। मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा। भगवान ने सिखाया मुझे योग करना। मैं 40 साल से करता हूँ, मैं कहीं सीखने नहीं गया। भगवान ने सिखाया मेरे को कैसे शरीर के लिए योगासन करना चाहिए, कैसे प्राण के लिए प्राणायाम करना चाहिए, और कैसे आत्मा के लिए ध्यान करना चाहिए। लोगों को ध्यान करना नहीं आता। शरीर से जुड़ने का काम कर लिया, अब प्राणायाम कर रहे हैं, फिर मैं आपको ध्यान तक ले जाऊंगा। पहले प्राणायाम से निबट जाते हैं। भस्त्रिका पूरे उरक में एक नाम लिया, यहाँ रोक लो, सीने में भर के रोक लो। ये कुंभक, एक नाम यहाँ ले लो। फिर झाड़ी करो, आवाज को धुन बढ़ाओ इसकी। मन में खाली नहीं। ओम नमः शिवाय। नीचे मूल बंद लगाते हुए। मूल बंद लगाएंगे तो मूल बंद का दम बढ़ेगा। कहते हैं ना, जा तेरे दम हो कर लेना। तो कपालभाति में 3 बल बढ़े, बुद्धि बल, मनोबल और आत्मबल। इसमें क्या बढ़ रहा? 3 दम। नीचे मूल बंद लगा करके फिर ही खींचना है। 3 दम है। कैसे? मूल बंद लगाएंगे तो मूल बंद का दम बढ़ेगा, और यहाँ आवाज खींचेंगे, श्वास को ध्वनि में बदल देते हैं। श्वास तो प्राण शक्ति है ही से, लेकिन इसकी 100 गुना पावर बढ़ाने के लिए हमने इसको ध्वनि बना दी। पूरक में एक नाम, इसी ध्वनि को रोक लो। एक नाम यहाँ कुंभक में, फिर रेचक में मन में ओम नमः शिवाय। तो खींचते हुए तो क्या था? ध्वनि। और छोड़ते हुए क्या कर दिया हमने? धुन। परमात्मा की एक अंदर ऐसी धुन चल रही है, परमात्मा का यहाँ और कुछ नहीं है, केवल धुन ही है। तो हमारे को उस धुन को पकड़ना है। और धुन किस में से निकलती है? स्वर में से। तो हमने स्वर का क्या बना दिया? खींचते हुए तो ध्वनि बताती, ध्वनि बना दी, और छोड़ते हुए इसकी धुन बना दी। तो भस्त्रिका वो नहीं है, उसका अमेंडमेंट करके हमने
भस्त्रिका ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें भी हमने खाली नहीं, खींचो एक नाम, श्वास की क्या बनाई, ध्वनि, पावर पैदा कर दिया, ध्वनि। और फिर इस ध्वनि को रोका, एक नाम यहाँ लिया, कुंभक में दूसरा नाम। इसी ध्वनि को फिर हमने धुन बना दी, तीसरा नाम रेचक में, मन में फिर मूलबंध लगाओ। मूलबंध लगाएंगे तो मूलबंध का दम बढ़ेगा, श्वास की आवाज खींचेंगे तो श्वास का दम बढ़ेगा। श्वास एक दम है, कहते हैं ना उसको दम चढ़ता है, उसका दम ही निकल गया। तो मूलबंध भी एक दम है, कहते हैं जा तेरे दम ओझ कर लेना। तो मूलबंध में दम जरूरी, ये मूलबंध का दम ही है जो दम है, श्वास है जो ही दम है। और सबसे बड़ा दम क्या है, राम के नाम का दम। 3 नाम लेना है, खींचते, रोकते और छोड़ते, 3 नाम एक श्वास में। श्वास तो एक कम होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ जाके वापस यहाँ जाएगा, जैसे क्रिकेट में नहीं करते हैं, उस विकेट तक जाके इस विकेट तक आने को 1 रन बोलते हैं। वैसे श्वास खींच कर, रोक कर, छोड़ कर, ये एक श्वास आपकी काउंटिंग में माइनस हो जाएगा। तो आप जितना लंबा खींचोगे, जितना आप रोकोगे और धीरे धीरे छोड़ोगे, तो इतनी देर में तो आम आदमी 5-6 श्वास खर्च कर लेता है। तो श्वास भी बच रहे हैं, श्वास लंबा खींच रहे हैं तो सफाई हो रही है, सफाई हो रही है तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे तो ज़्यादा जिएंगे। और श्वास रोकेंगे तो भी ज़्यादा जिएंगे, क्योंकि जो रोकता है वही आनंद लेता है। तो आप इतना नहीं कर सकते हो जैसे ऋषि मुनियों ने वहाँ हिमालय कंदरों में खींच कर रोक लिया, तो श्वास तो बंद हो गई, लेकिन आत्मा है अंदर। अब श्वास खर्च नहीं हो रही तो वो नहीं मर रहे, सीधी सी बात है। आपको भगवान ने दिन थोड़ी दिए गए, हाँ 60 साल में मर जाऊं, अरे 60 का तुम 80 भी बना सकते हो, श्वास रोक रोक के। तो आज से आप एक नियम बना लो कि श्वासों को लंबा खींचेंगे, लंबा रोकेंगे, लंबा ही छोड़ेंगे और श्वासों को कम खर्च करेंगे, ताकि ये श्वास आगे काम आवे। तो ये भस्त्रिका ये है, मतलब भस्त्रिका मतलब सीना, खींचो, श्वास नहीं, श्वास तो नाक से। तो यहाँ पर क्या है, आवाज, भस्त्रिका में हल्की उज्जई, घिसते हुए, मूलबंध लगा हुआ, रोको एक दूसरा नाम या कुंभक में, और नीचे मूलबंध को ढीला करते करते तीसरा नाम रेचक में, धुन बनाते हो। धुन किस में से निकलती, जानती कि वाद्य यंत्र में भी धुन है, लेकिन किस में, स्वर में। शरीर में भी धुन है, लेकिन किस में, स्वर में। अब आदमी स्वर तक ही नहीं समझता तो धुन तक कैसे जाएगा, ये बताओ। तो हमने आज आपको स्वर के द्वारा धुन तक सिखाया। और धुन किस में से निकलेगी, ध्वनि में से। स्वर की ध्वनि बनाओ, खींचते हुए रोको इस ध्वनि को, और छोड़ते इसी ध्वनि को धुन में बदल दो, ऐसी धुन अंदर चल रही है। तो लोग स्वर में स्वर मिलाना ही नहीं जानते, और हम तो स्वर से भी बहुत ऊंचे उठ गए। हम स्वर की ध्वनि बना करके, फिर धुन बना करके, फिर परमात्मा की जैसी धुन चल रही है अंदर, वैसी की वैसी धुन हम भी निकालते हैं। कुछ दिनों बाद ये धुन, हमारी धुन और परमात्मा की धुन जब एक मिल जाएगी, जब पता ही नहीं लगेगा कि ये हमारी धुन है या परमात्मा की धुन है। इसको कहते हैं मिलन। भगवान को याद करना, वो दया कर देंगे। और मिलना जरूरी है, याद करना में कुछ नहीं है। याद करने में क्या, भगवान दया कर देंगे। पूजा पाठ, कर्मकांड वगैरह जितने भी है, ये भगवान को याद करने के साधन है। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ, मिलने का साधन है, मिलने का। मिलो अंदर, भगवान का रास्ता ये है, गाड़ी है, टिकट है। तो ये मैंने आज आपको भस्त्रिका बताया, कल कपालभाति बताई, और आने वाले कल को हम लोम अनुलोम बताएंगे। लोम विलोम नहीं है, लोम अनुलोम है। ठीक है साहब, समझ में आ गई आपके भस्त्रिका। जय श्री राम।